सो गाइस विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जो कि गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार थी। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? विनेश को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है, वो भी फाइनल मैच के दिन? क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी या फिर विनेश फोगाट की ही गलती है, क्योंकि उन्होंने ओवरवेट होने के बावजूद भी 50 केजी में कम्पीट कर रही थी? तो आइए जानते हैं इसके पीछे रियल रीजन क्या है, विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है, वो भी फाइनल मैच के दिन। तो गाइस आपको पता ही होगा विनेश फोगाट अपने मैच के दौरान वर्ल्ड की 4 बार चैंपियन रह चुके रेसलर को हराया एंड इससे काफी लोग ये खुश थे कि अब तो सिल्वर मेडल पक्का ही है, बस गोल्ड के लिए लड़ना है। लेकिन सैडली फाइनल मैच के दौरान उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, सिर्फ 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण। तो ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले विनेश फोगाट कंपीट कर रही थी 53 केजी के लिए, क्योंकि उनका वेट 52 से 53 केजी के बीच में ही था। बट ओलंपिक स्टार्ट होने के कुछ टाइम पहले ही विनेश फोगाट ने 50 केजी की कैटेगरी में लड़ने का फैसला किया एंड उसके लिए उन्होंने काफी तेजी से अपना वजन डिक्रीज करने लगी। बट ये जर्नी काफी लंबी चली, क्योंकि एथलीट के लिए वजन लूज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट वगैरह बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, सिर्फ ज्यादातर मसल्स ही होते हैं। तो ऐसे में वेट लॉस करना उनके लिए एक बड़ी जर्नी होती है एंड काफी चैलेंजिंग काम होता है। तो मुश्किल से विनेश फोगाट 50 केजी के अंदर आ पाई ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले, लेकिन वो 50 केजी से ज्यादा अंदर अपना वेट नहीं ला पा रही थी। सो ये वजन फ्लक्चुएट करता रहता डाइट एंड एक्सरसाइज की वजह से। एंड इस बारे में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बजरंग पुनिया ने बताया कि काफी टाइम पहले से ही विनेश फोगाट ट्राई कर रही थी 50 किलो के अंदर अपना वेट लाने का एंड इसके लिए वो काफी सारी एक्सरसाइज कर रही थी, अपने डाइट काफी कम ले रही थी, बट फिर भी वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था वेट लूज करना। इस बारे में बजरंग पुनिया ने कहा आप खुद सुनिए। तो टारगेट है गोल्ड का, उसी के लिए बातें हुई हैं कि भाई हाँ कैसे क्या करना है। पहले वेट क्योंकि वेट कम करना है, 50 किलो वेट लाना भी इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तो वो पहले 53 में बाउट कर रही में थी। तो और लड़की में और लड़के में वेट कम करने में भी काफ़ी अंतर होता है। लड़का वेट जल्दी, लड़के ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वेट कम जल्दी हो जाता है, लड़की को बहुत प्रॉब्लम होती है वेट कम करने में। तो विनेश 50 में लेके आए तो बहुत मुश्किल से उनका ये डाइट का जो चल रहा है बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा पिछले 6 महीने से थोड़ा पानी, थोड़ा 1 रोटी 2 रोटी ऐसे चल रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो ही चीज़ है, खिलाड़ी कभी पहले खुशी नहीं मनाता। तो ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे अगर विनेश फोगाट का वजन 53 केजी था तो वो 50 केजी के लिए क्यों इतना मेहनत कर रही थी? तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी रेसलर या फिर कोच या फिर कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेडल। एंड ओलंपिक काफी टाइम बाद वैसे भी आता है, तो इसके मेडल के लिए किसी भी तरह की कोई भी गलती करना बहुत भारी पड़ सकता है। एंड हर कोच, हर रेसलर ये चाहता है कि हर तरह का एडवांटेज मिले ताकि उन्हें गोल्ड तक पहुंचने के लिए आसानी हो। एंड शायद से इसीलिए विनेश फोगाट को लगा हो कि शायद से वो 53 केजी में हार सकती हैं एंड उन्हें 50 केजी के लिए कम्पीट करना चाहिए। वैसे ये चीज दंगल मूवी के अंदर भी दिखाया गया था, जब गीता फोगाट को उनके कोच ने बोला कि तुम 55 केजी में नहीं बल्कि 51 केजी में लड़ोगी। एक मेडल तू लाएगी, पर उस कैटेगरी में नहीं जिसमें तू हार रही है, बल्कि उस कैटेगरी में जिसमें तू जीत सकती है। देख, 55 किलो कैटेगरी में तेरा टिक पाना मुश्किल है। अब तक ये बात तो तू भी जान चुकी होगी। 51 किलो में लड़ेगी तो टिक पाएगी और शायद जीत भी जाए। क्योंकि 55 केजी में मेडल लाना गीता फोगाट के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उनके कोच ने एडवाइस किया कि तुम 51 केजी में लड़ोगी। तो शायद से कुछ ऐसा ही सीन रहा हो विनेश फोगाट के साथ भी, उन्होंने चुना हो कि हम 50 केजी में कम्पीट करेंगे ताकि मेडल के लिए थोड़ा सा एडवांटेज भी मिले। उन्होंने क्वालिफिकेशन तक 50 केजी अपना वेट रीच कर लिया था, बट वो ज्यादा अंतर नहीं हो पा रहा था एंड ये वेट 100-200 ग्राम ऊपर नीचे डाइट एंड एक्सरसाइज की वजह से होता रहता एंड यही 100 ग्राम ओवर हुआ उस फाइनल मैच के दिन। एंड उस दिन विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल से ही नहीं बल्कि सिल्वर एंड ब्रॉन्ज या फिर पूरे गेम से बाहर कर दिया गया। तो बस यही रीजन था विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने का एंड इसमें ना तो किसी की साजिश थी एंड ना ही किसी की बहुत बड़ी गलती। फिलहाल तो मुझे यही लगता है, बाकी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।